मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया कैसे शरीर और आत्मा अलग हैं और कैसे आत्मा साक्षी है, प्रकृति के गुणों से अलग, फिर भी उनके संपर्क से बंध जाती है। अब वे गुणों की पूर्ण प्रणाली समझाते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं फिर से वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसे जानकर मुनि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं और प्रकृति के इन गुणों में बंधते नहीं। अब वे बताते हैं, मैं ही वह बीज डालता हूं जिससे प्रकृति समस्त जीवों को जन्म देती है, और जो कुछ भी जन्म लेता है, चाहे वह चर हो या अचर, उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। पहले तुम सत्व गुण के बारे में जानो पार्थ। यह गुण शुद्धता से युक्त है, प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान और सुख की ओर ले जाता है। यह मन को बांधता है, ज्ञान और सुख की इच्छा के माध्यम से। अब तुम राजस गुण के बारे में जानो पार्थ। यह गुण इच्छाओं से उत्पन्न होता है, मनुष्य को कर्मों में लगाता है, व्यक्ति को बांधता है, कर्मों और उनके फलों की आसक्ति के माध्यम से। अब अंत में तुम तामस गुण के बारे में सुनो पार्थ। यह अज्ञान से उत्पन्न होता है, मोह, आलस्य और प्रमाद को जन्म देता है, व्यक्ति को बांधता है, विवेकहीनता और जड़ता के माध्यम से। कृष्ण ने स्पष्ट किया, जब सत्व गुण प्रभाव में होता है तब प्रकाश, ज्ञान और स्थिरता दिखाई देती है। जब रज प्रभाव में होता है तब व्यक्ति अत्यधिक कर्म, आकांक्षाएं और बेचैनी से भरा होता है। जब तामस प्रभाव में होता है तब अंधकार, भ्रम, जड़ता, अपराध, पशुता, आलस्य, व्यभिचार और अधर्म बढ़ता है। ये तीनों गुण सदैव एक दूसरे को दबाते रहते हैं। कभी सत्व, रज और तम को दबाता है, कभी रज सत्व और तम को, तो कभी तम सत्व और रज को। जिस प्राणी में जिस गुण की प्रधानता होती है, व्यक्ति उसी के अनुसार सोचता, बोलता और कर्म करता है। अब वे बताते हैं मृत्यु के समय की दशा। यदि कोई सत्व गुण में शरीर छोड़ता है तो वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। यदि कोई रजोगुण में देह छोड़ता है तो वह कर्मों में आसक्त जन्म को प्राप्त करता है। यदि कोई तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह अविवेक पूर्ण जन्मों को प्राप्त होता है। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि ये गुण हमारे ज्ञान, कर्म, सुख और चेतना को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही भक्त, वही मुक्त और वही ब्रह्म स्वरूप होता है। यह होगा अध्याय 14 भाग 2।